हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से एसएससी जीके जीएस मनीष क्लासेस में आपका स्वागत है। आज करेंगे हम चालुक्य वंश। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चालुक्यों ने पश्चिमी दक्कन के क्षेत्र में 543 ईस्वी पूर्व से 755 ईस्वी पूर्व तक शासन किया। पुलकेशियन प्रथम चालुक्य वंश के संस्थापक थे। चालुक्य 6वीं से 8वीं शताब्दी के दौरान डेक्कन में एक प्रमुख शक्ति बने रहे। पुलकेशियन प्रथम पश्चिमी डेक्कन में एक छोटे से राज्य की स्थापना वातापी या वर्तमान में कर्नाटक के बीजापुर जिले में स्थित है। बादामी को अपनी राजधानी बनाया। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ का प्रदर्शन किया। पुलकेशियन द्वितीय 608 से 642 ईस्वी पूर्व। पुलकेशियन द्वितीय के दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा संस्कृत में रचित ऐहोल चित्र में पुलकेशियन द्वितीय की प्रशंसा की गई है। उन्होंने कदंब को बनवासी में परास्त किया और उनकी आधिपत्य को स्वीकार करने के लिए मियाँ के गिरोह को मजबूर किया। पुलकेशियन द्वितीय ने नेपोलियन डेक्कन में डेमोक्रेट की सेना को हराया। वह पल्लव के साथ 2 बार लड़े। अपने पहले अभियान में उन्होंने राजा महेंद्रवर्मन प्रथम को हराया और उनके पास कृष्ण गोदावरी। बाद में इस क्षेत्र को वैगी के रूप में जाना गया। वह क्षेत्र छीन लिया। पल्लव राजा नरसिंह वर्मन द्वितीय के साथ वह कांची के निकट गया था। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने चालुक्य राजधानी वातापी पर कब्जा कर लिया। पुलकेशिन द्वितीय के शासनकाल के दौरान चीनी विद्वान हेनसोंग चालुक्य साम्राज्य पर हमला कर दिया। विक्रमादित्य द्वितीय, उन्होंने पल्लव की राजधानी कांची पर 3 बार आक्रमण किया और पूरी तरह से पल्लव वंश को परास्त कर दिया। कीर्तिवर्मन द्वितीय चालुक्य वंश का अंतिम शासक था। वह दंती दुर्ग, जो कि राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे, से हार गए। प्रशासन। चालुक्य साम्राज्य पल्लव और चोलों के विपरीत एक शक्तिशाली केंद्रीकृत प्रशासन था। किसी गांव में स्वामित्व नहीं थी। चालुक्यों के पास छोटी समुद्री सेना थी, लेकिन 100 जहाज थे। चालुक्य हिंदू ब्राह्मण इसी तरह के वैदिक रीति रिवाजों को महत्व देते थे, फिर भी वे अकेले धर्मों का सम्मान करते थे। हेनसोंग के अनुसार बौद्ध धर्म का पतन और जैन धर्म का विस्तार। पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि रवि कीर्ति आकांक्षी संस्कृत में रचित ऐहोल चित्रलिपि वो जैन धर्म के अनुयायी थे। कला और संस्कृत वास्तुकला। उन्होंने वैसर शैली का विकास किया, जो कि राष्ट्रकूटों व होयसल के काल में चरम पर था। अजंता, एलोरा और नासिक की गुफाओं की वास्तुकला भी इसी काल का उदाहरण है। चालुक्य पेंटिंग, बादामी गुफा मंदिर और अजंता गुफा। अजंता पेंटिंग में फजरी दूतावास का स्वागत भी शामिल है। चालुक्य वंश के ऐहोल मंदिर का शहर, क्योंकि 70 मंदिर थे। सूर्य मंदिर की छत, जिसकी छत और खंभे वाले होल के लिए प्रसिद्ध है। एक दुर्गा मंदिर, जो कि बौद्ध चैत्य सोवियत झूलता है। होची मालगुड़ी मंदिर। चालुक्य वंश के बादामी पौराणिक मुक्तेश्वर मंदिर और मेलागुटी शिवालय। बादामी में 4 चट्टानों को काटकर बनाया गया मंदिर। चालुक्य वंश के पटकल में कुल 10 मंदिर। उत्तरी नागर शैली में मंदिर पापनाथ मंदिर। द्रविड़ शैली में 6 चित्र संगमेश्वर मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर। यह कांचीपुरम के कैलाशनाथ मंदिर की तरह है। चालुक्यों ने पश्चिमी दक्कन में के क्षेत्र में 543 से 755 ईस्वी पूर्व तक शासन किया। पुलकेशियन प्रथम चालुक्य वंश का संस्थापक था। 6वीं से 8वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान वे दक्कन में एक प्रमुख शक्ति बने रहे। पुलकेशियन प्रथम ने पश्चिमी दक्कन में एक छोटा राज्य स्थापित किया, जिसकी राजधानी वातापी या बादामी थी, वर्तमान कर्नाटक के बीजापुर जिले में स्थित। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ भी किए। पुलकेशिन द्वितीय 608 से 642 ईस्वी पूर्व। उन्होंने दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा संस्कृत में रचित ऐहोल शिलालेख में पुलकेशिन द्वितीय की प्रशंसा है।
ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने बनवासी में कदंबों को उखाड़ फेंका और मैसूर के गंगा को अपना आधिपत्य स्वीकार करने के लिए मजबूर किया। पुलकेशिन द्वितीय ने दक्कन में अपनी बढ़त रोकने के लिए नर्मदा में हर्षवर्धन की सेना को हराया। उसने पल्लवों के साथ 2 बार युद्ध किया। अपने पहले अभियान में उसने राजा महेंद्रवर्मन को हराया। राजा महेंद्रवर्मन प्रथम को हराया और उससे कृष्णा गोदावरी का क्षेत्र छीन लिया। बाद में इस क्षेत्र को वैगी के नाम से जाना जाने लगा। पल्लव राजा नरसिंहवर्मन द्वितीय के साथ अपनी दूसरी लड़ाई में वह कांची के पास हार गया। नरसिंहवर्मन द्वितीय ने चालुक्य राजधानी वातापी पर कब्जा कर लिया। पुलकेशिन द्वितीय के शासनकाल के दौरान चीनी विद्वान हेनसोंग ने चालुक्य साम्राज्य का दौरा किया। विक्रमादित्य द्वितीय, उसने पल्लव राजधानी कांची पर 3 बार कब्जा किया और पल्लव राजवंश को पूरी तरह से हराया। कीर्तिवर्मन द्वितीय, वह अंतिम चालुक्य शासक था। वह राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंतिदुर्ग से पराजित हुआ था। चालुक्यों के पास महान समुद्री शक्ति थी। पुलकेशिन द्वितीय के नियंत्रण में एक छोटी सी स्थायी सेना के साथ 100 जहाज थे। चालुक्य ब्राह्मणवादी हिंदू थे जो वैदिक संस्कारों और अनुष्ठानों को महत्व देते थे, जबकि वे अन्य धर्मों का भी सम्मान करते थे। चालुक्य राजवंश की वास्तुकला। हेनसोंग ने पश्चिमी दक्कन में बौद्ध धर्म के पतन और जैन धर्म की प्रगति का उल्लेख किया। ऐहोल शिलालेख लिखने वाले पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि रविकीर्ति जैन थे। चालुक्य कला, राजवंश कला और वास्तुकला। उन्होंने वैसर शैली विकसित की जो राष्ट्रकूट और होयसल के अधीन अपने चरम पर पहुंची। ऐहोल, बादामी, पट्टक्कल में संरचनात्मक मंदिर, अजंता, एलोरा, नासिक में गुफा मंदिर वास्तुकला का उदाहरण दिया गया। चालुक्य पेंटिंग, बादामी गुफा मंदिर और अजंता गुफाएं। अजंता पेंटिंग में चित्रित फारसी दूतावास के स्वागत सहित। चालुक्य वंश के ऐहोल मंदिर, मंदिरों का शहर क्योंकि 70 मंदिर स्थित हैं। लाद खान मंदिर, सूर्य मंदिर खंबे वाले ऐहोल के साथ नीची सपाट छत वाला है। बौद्ध चैत्य जैसा दिखने वाला दुर्ग मंदिर। होचिमगुलुडी मंदिर, रविकीर्ति द्वारा मैगुटी में जैन मंदिर। जिनेंद्र। चालुक्य वंश के बादामी मंदिर, मुक्तेश्वर मंदिर और मेलागुल्टी शिवालय। बादामी में चट्टानों को काटकर बनाए गए 4 मंदिर। चालुक्य वंश के पटकल मंदिर, पदकल में कुल 10 मंदिर हैं। उत्तरी नागर शैली में 4 मंदिर हैं। पापनाथ मंदिर, द्रविड़ शैली के 6 मंदिर, संगमेश्वर मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर या कांचीपुरम के कैलाशनाथ मंदिर की तरह ही है। फ्रेंड्स, वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को शेयर कर दें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि ऐसे नई वीडियोस आपको मिलते रहें। धन्यवाद।